राहुल गांधी का विदेश प्रेम किसी से भी नहीं छिपा है। राहुल गांधी अमूमन खास मौकों पर विदेश भाग जाते हैं और तभी तो देश के लिए कितना भी बड़ा या जरूरी दिन क्यों ना हो, राहुल अधिकतर देश से बाहर ही आपको मिलेंगे। और राहुल की इस आदत पर बीजेपी राहुल के विदेश दौरों पर सवाल करती है तो कांग्रेस को मानो साफ सूंघ जाता है। तभी तो संसद के शीतकालीन सत्र के बीच राहुल के जर्मनी जाने पर सत्ता पक्ष एक बार फिर राहुल गांधी पर हमलावर है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। It is not a question of it is a question of stealing the election. He is a part-time, non-serious political leader. परमानेंट वेकेशन मोड पे रहते हैं, उनके लिए विदेशी दौरा ज़्यादा ज़रूरी है। ये सबके लिए बहुत ही प्रत्यक्ष है कि क्यों उनकी जो पार्टी है वो सिंगल डिजिट पे आ गई है। संसदीय कार्रवाई से, अध्यादेशों से, विधेयकों से, कानूनों से कोई वास्ता नहीं है। लोकसभा में एसआईआर पर सवाल खड़े करने के बाद राहुल गांधी एक बार फिर गायब हो गए। नेता प्रतिपक्ष के पद पर बैठे राहुल गांधी शीतकालीन सत्र को बीच में ही छोड़कर विदेश जाने की तैयारी में लग गए हैं। मंगलवार को अपने कुर्ते की भुजाएं चढ़ाकर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे थे, वोटर लिस्ट रिवीजन पर आपत्ति जता रहे थे। लेकिन 28 मिनट की स्पीच देने के बाद राहुल गांधी शायद थक गए। तभी विंटर सेशन से कथित तौर पर वेकेशन के लिए निकलने का प्लान बनाने लगे। आरोप हम नहीं बल्कि बीजेपी लगा रही है। बीजेपी का दावा है कि पार्लियामेंट सेशन के बीच राहुल गांधी जर्मनी दौरे पर जाएंगे। राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी में ही रहेंगे। 17 दिसंबर को बर्लिन में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के इवेंट में शामिल होंगे, जबकि संसद का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। और वैसे तो लोगों का वर्क मोड होता है, इनका परमानेंट वेकेशन मोड होता है। तो बस अब वो फिर से वेकेशन पर चले। बिहार के चुनाव थे तब भी तो वो वेकेशन में ही थे, जंगल सफारी चले गए थे, विदेश चले गए थे। तो ये विदेश नायक है। और अब पार्लियामेंट सेशन जब 19 तारीख तक है तो उसके पहले ही 15 से 20 तारीख तक बताया जा रहा है जर्मनी जाएंगे। अब पता नहीं वहाँ पे भारत के खिलाफ क्या क्या जहर उगलेंगे। हर बार विदेश जाते तो कुछ ना कुछ जहर उगलते ही हैं। तो ये दिखाता है कि राहुल गांधी एक तो गंभीर भी नहीं है, दूसरा वो परमानेंट वेकेशन मोड पे रहते हैं। उनके लिए विदेशी दौरा ज़्यादा ज़रूरी है, पार्लियामेंट नहीं। ये उनकी प्रायोरिटी है। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी क्या वाकई जर्मनी जाएंगे? आखिर बीजेपी ने नेता विपक्ष राहुल गांधी को लेकर ये दावा किस आधार पर किया है? दरअसल इसके पीछे है इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ऑस्ट्रिया के अध्यक्ष औसाफ खान का बयान। औसाफ ने कहा है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता और सांसद राहुल गांधी का स्वागत करते हुए गर्व हो रहा है। वो 17 दिसंबर 2025 को बर्लिन में प्रवासी भारतीयों के साथ वार्ता करेंगे। यही नहीं, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस यूके के महासचिव विक्रम दुहान ने कहा है कि जर्मनी में गांधी जी की गतिविधियों से भारत की वैश्विक भूमिका पर चर्चा को बढ़ावा मिलेगा और जर्मन सांसदों के साथ विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदाय से संवाद के अवसर खुलेंगे। मतलब साफ है, राहुल गांधी का जर्मनी दौरा फिक्स है। तो गौर करने वाली बात यह है कि इस दौरे में भारत के संविधान और लोकतंत्र पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी के मेंटोर सैम पित्रोदा भी उनकी परछाई बनकर साथ में मौजूद रहेंगे। यही वजह है कि बीजेपी एक बार फिर राहुल गांधी को घेर रही है, उनके सीरियस पॉलिटिशियन होने पर सवाल खड़े कर रही है। तो जाने दो, क्योंकि वो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा जब पार्लियामेंट चलता है विदेश में रहता है। बाद में बोलते हैं हमको बात करने के लिए हमको मौका नहीं मिलता है, रहते इधर नहीं हैं। और जब चुनाव चल रहा था बिहार में तब भी फॉरेन में था। इसलिए उनके बारे में तो जो ही इज़ ए पार्ट टाइम नॉन सीरियस
पॉलिटिकल लीडर। जब सदन में बड़ी से बड़े विषयों को लेकर बहस होती है, चर्चा होती है, एलओपी होने के बावजूद आप सदन से आप नदारत रहते हैं। इन्हीं की पार्टी के इससे पूर्व में भी एलओपी रहे हैं जो कि पूरा समय सदन को दिया करते थे। ऐसे में सत्र के दौरान भी अगर आपके लिए विदेश यात्राएं ज़्यादा महत्व रखती हैं तो अपने में दर्शाता है कि गंभीरता का अभाव, जिस पद को आप सुशोभित कर रहे हैं उसको लेकर भी आप गंभीर नहीं है, ये चिंता का विषय। राहुल गांधी की राजनीतिक गंभीरता पर बीजेपी यूं ही नहीं सवाल खड़े कर रही है, बल्कि इसके पीछे कई वजहें हैं। मौजूदा जर्मनी दौरे को छोड़ दें तो राहुल गांधी अहम मौकों पर विदेश जाते रहे हैं। साल 2013 में जब उत्तराखंड में बाढ़ का कहर बरप रहा था तो राहुल विदेश में छुट्टियां मना रहे थे, जबकि उस समय कांग्रेस की ही सरकार थी। साल 2015 में असम चुनाव के बीच राहुल गांधी फ्रांस चले गए थे। साल 2015 के ही फरवरी महीने में वो देश से बाहर चले गए थे। वो 57 दिनों के बाद जब दिल्ली लौटे तो पता चला कि वो बैंकॉक और म्यांमार घूमने गए थे। साल 2016 में इंग्लैंड दौरे पर चले गए जब पंजाब चुनाव होना था। साल 2019 के अक्टूबर में राहुल गांधी अचानक विदेश रवाना हो गए जब कांग्रेस अर्थव्यवस्था को लेकर पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलित थी। साल 2019 के दिसंबर में उन्होंने दक्षिण कोरिया का दौरा किया था। इसी समय देश में सीए को लेकर कानून पारित हो रहा था। 2020 दिसंबर में जब किसान आंदोलन चरम पर था तो कांग्रेस इसके समर्थन में थी, तो वो विदेश दौरे पर चले गए। इसी दौरान कांग्रेस का स्थापना दिवस आया जिसमें वो नदारत रहे। तो अब जब एसआईआर के मुद्दे को विपक्ष सरकार को घेरने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है तो राहुल गांधी इंडियन ओवरसीज कांग्रेस को ताकतवर बनाने के लिए बर्लिन जा रहे हैं। सवाल ये है कि जो कांग्रेस देश में सिमटती जा रही है उसे विदेश में मजबूत करना क्या जरूरी है। सदन का हर सदस्य सदन की कार्रवाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और वो महत्वता और बढ़ जाती है जब लीडर अपोजिशन सदन में न रहें और विदेश जा रहे हों। ये उनकी विदेश यात्रा इस बात का प्रतीक है कि उनको संसदीय कार्रवाई से, अध्यादेशों से, विधेयकों से, कानूनों से कोई वास्ता नहीं है। मैं समझता हूँ कि आदरणीय राहुल जी हर छोटे बड़े काम के बाद, जैसे लोग होता ना कि कोई काम संपन्न होता है तो लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं हमारे वहाँ भारतवर्ष में। आदरणीय राहुल जी निश्चित रूप में एक कोई भी काम होता है उसके बाद वे विदेश की यात्रा जाकर अपनी थकान को कम करते हैं। जो सवाल बीजेपी उठा रही है उसी सवाल पर तो कांग्रेस और राहुल गांधी को खुद आत्ममंथन करना चाहिए। बतौर नेता विपक्ष राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि शीतकालीन सत्र के दौरान उनका विदेश जाना क्या इतना जरूरी है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। लिहाजा बीजेपी और उसके सहयोगी दल आरोप लगा रहे हैं कि अपनी नॉन सीरियसनेस की वजह से कांग्रेस पहले चुनाव हारती है, फिर हार का ठीकरा चुनाव आयोग और एसआईआर पर फोड़ने की कोशिश करती है। कांग्रेस और कांग्रेस के नेता, खास तौर पर राहुल जी, जब तक इस बात को समझेंगे नहीं कि यहाँ पे वोट चोरी नहीं, उनका जनादेश चोरी हो चुका है भाई। उनके पास अब कोई जनाधार बचा ही नहीं है। और जब तक ये बहानेबाजी बनाते रहेंगे और ये आत्ममंथन नहीं करेंगे कि कारण क्या है कि एक के बाद ये चुनाव हार रहे हैं। सार्वजनिक जीवन में ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप क्या हैं, बल्कि ये मायने रखता है कि आपके बारे में क्या धारणा बन रही है। राहुल गांधी को लेकर एक धारणा बनती जा रही है कि वो नॉन सीरियस पॉलिटिशियन हैं। इसकी वजह से कांग्रेस को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। राजनीति में कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए खुद उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ता है। पीएम मोदी इसका उदाहरण है। वो 7 दिन और 24 घंटे काम करते हैं। चुनाव आते हैं तो पीएम मोदी के साथ अमित शाह बूथ स्तर पर जाकर मॉनिटरिंग करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी ऐसा करते हैं? जवाब कांग्रेस और उसके नेताओं के पास है, लेकिन वो कबूतर की आंखें बंद किए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।